Hi everyone, this is going to be weekly guidance for all the zodiac signs. I'm going to start from Aries. Let us see आने वाला हफ्ते के लिए आपका क्या गाइडेंस है. सो एरीज के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है कि उनको अपना बैलेंस, स्पेशली इमोशनली बैलेंस रखना है. सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है. इन केस इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, सो दे नीड टू टैप इन टू देयर इनर सेल्फ और हायर सेल्फ टू गेट एन सोल्यूशन फॉर दैट. उस पर हाइपर होकर रिएक्ट नहीं करना है. एंड स्पेशली फॉर दोज हु गेट वेरी हाइपर ऑन सिचुएशंस कि हाउ शुड आई अप्रोच इट, ऐसे करूँ वैसे करूँ, ये क्या हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है. टेक अ स्टेप बैक और शांतिपूर्वक वो काम करना है अपने को आगे. Remember one thing, we do not have to get very happy, we do not have to get very sad or very angry. Find that balance, my friends. That is very necessary. अब आते हैं टॉरस की तरफ. तो टॉरस के लिए आया है, टॉरस को ना अपना जो भी नया आइडिया आ रहा है उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है. और सेकंड जो चीज़ उनको करनी है कि अपनी क्लैरिटी रखनी है. कोई भी सिचुएशन आ जाए, वी डू नॉट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने काम में लगे हुए हो बट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया तो आप उसकी तरफ, आपका फोकस सारा शिफ्ट हो गया. तो हमें वैसा बिल्कुल नहीं करना है. और वैसा इसलिए होगा क्योंकि आपका थोड़ा सा भी एनर्जी भी इमेच्योरिश दिख रहा है मेरे को. तो अपने को वो नहीं करना है. वी डू नॉट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली बाय ईच एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड अस. हमें अपना फोकस अपने जो टास्क एट हैंड है उसी पे करना है. और जो हमने नए आइडियाज़ और नए अप्रोच लिए हैं उस पर अपना पूरा ध्यान रखना है. अब आते हैं जेमिनी की तरफ. जेमिनी के लिए है जस्टिस. तो जो भी आपको इस हफ्ते बहुत, जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि यार मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इस हफ्ते देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ. अगर लग रहा था कि अटक गया, ये काम नहीं बन रहा है, तो वो काम बनने की उम्मीद है. एंड देन इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार ये सिचुएशन बहुत ही टेंस हो रहा है, मे बी समबडी कुड कम एंड क्लियर दिस अप फॉर मी, तो वो भी हो सकता है आपके लिए. एंड एक और चीज़ जो आपको बोलूँगा, वॉट एवर यू आर डूइंग, गिव योर 100%. क्योंकि अगर आप उतना देंगे तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा. अगर आपने 90% एफर्ट लिया है तो 90% का ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है. सो बी वेरी माइंडफुल कि यार मैं जितना एफर्ट डालने वाला हूँ उतना ही मुझे रिजल्ट मिलेगा. ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, और क्लैरिटी मिलेगी. आते हैं कैंसर की तरफ. कैंसर के लिए देर आर हाई चांसेस दैट वर्क से रिलेटेड है तो आपको कोलैबोरेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे क्लाइंट हो, चाहे कॉलीग हो, या मैनेजर हो, या कोई सीनियर स्टेक होल्डर हो. एंड इफ इट्स रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, तो आपके हाई चांसेस आर दैट यू माइट फील मीट समबडी न्यू अगर आप सिंगल हैं. और इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करेंगे एडिशनल, ताकि दोनों ही एक दूसरे को जाहिर कर सके कि हाउ मच वी लव ईच अदर. सो इट इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर एवरीवन. नाउ कमिंग टू लियो के लिए एक जो चीज़ उनको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस हफ्ते जो भी वो कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, उनको उतना वापस मिलेगा. और या तो ये होगा, दूसरा उनके लिए है कि यू नीड टू, इफ़ यू आर इन सिचुएशन कि जहाँ पे आपको ज़्यादा देना पड़े, तो बी वेरी माइंडफुल कि यार यहाँ पे मैं एफर्ट उतना ज़्यादा डाल रहा हूँ बट रिजल्ट मेरे को उतना नहीं मिल रहा है. तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस सिचुएशन से भी अपने को बचना है. देर आर चांसेस आपके प्रोजेक्ट में हो कि आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो बाकी टीम मेंबर से और वो इतना नहीं कर रहे बट क्रेडिट वो ले जा रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में भी अपने नहीं होना है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्लियरली अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा कि यार 70-80% काम मैंने करा है, 20% उन्होंने करा है. तो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी कॉन्शियस कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको उसका रिटर्न उस हिसाब से ही मिले. अगर ज़्यादा हो, अगर आप पुट इन कर रहे हो या कम पुट इन कर रहे हो, तो अब मेक एवरीवन अवेयर कि यार इतना एफर्ट मैंने पुट इन करा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, आपको बताना तो पड़ेगा. कमिंग टू वर्गो के लिए ये है कि उनको दिस इज हाई टाइम. कोई अगर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है ट्रैवल से रिलेटेड तो वो ले सकते हैं. और उनको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए. अभी जो भी चल रहा है, एक्सपेंशन का मोड है या स्विच करने का अगर आप सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए. ये आपके कोई डामाडोल वाली स्थिति तो नहीं होगी, बट बी वेरी फर्म कि मुझे ये डिसाइड करा है तो आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन. और कम वॉट में जो भी होना है मैं इसी डायरेक्शन में बढ़ूंगा बिकॉज ये मेरे लॉन्ग टर्म व्यू के, लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन हो रहा है. नाउ लिब्रा, ओ डेविल.
सो लीब्रा करियर में आपके लिए अच्छा रहेगा, बट एज फार एज लव लाइफ इज कंसर्न इट इज गोइंग टू गेट अ बिट स्ट्रैंगलिंग फॉर यू। आपको लग सकता है कि यार बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है और एडिक्शन सा हो गया है सामने वाले को मेरी तरफ, एंड देन दे आर ट्राइंग टू यूज दैट मैनिपुलेट मी इन अ मैनर कि जो भी वो कर रहे हैं कह रहे हैं मुझे वो करना ही पड़ रहा है। तो वो टॉक्सिसिटी से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा। बट एज फार एज योर करियर इज कंसर्न उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा ये हफ्ते, ऑफिस में हो या बिजनेस हो, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू। नाउ स्कॉर्पियो वालों का टेस्ट होने वाला है ये हफ्ते। दे नीड टू रियली शो रेजिलियंस और दे रियली हैव टू पुट ऑन देयर वेरी बेस्ट, क्योंकि बार बार बैटल्स या तो चल रहे हैं अभी तक और या फिर आने वाले हैं। तो आपका लिटरली यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर योर करेज, फॉर योर रेजिलियंस, फॉर योर परसिस्टेंस। तो जैसा भी हो आपको बस खड़े रहना है, शो अप करते रहना है, क्योंकि द एंड ऑफ दिस फेज इज वेरी नियर। दैट लाइट एट द एंड ऑफ टनल जो कहा जाता है वो बहुत ही नजदीक है आपके लिए। तो आप डरिएगा मत, बस खड़े रहिए, डू शो अप फॉर योर वर्क, फॉर योर रिलेशनशिप, वॉट एवर यूर गोइंग थ्रू राइट नाउ। नाउ सैजिटेरियस के लिए आया है, उनको एक स्थिरता लानी होगी अपनी लाइफ में इस हफ्ते के लिए। उनको एक कंट्रोल्ड वे में प्रोसीड करना पड़ेगा, इमोशनली ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। दे ऑल्सो कैन नॉट शो देयर इमोशंस कैन नॉट गेट वेरी हैप्पी, कैन नॉट गेट वेरी सैड, एंड बहुत ही सोच समझ कर रिएक्ट भी करना पड़ेगा। और आई वुड से नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्सिवली रिप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्ट आप मत कीजिएगा, उससे बचिए, रिस्पॉन्सिबली रिप्लाई कीजिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। एंड कीप मूविंग टूवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, वो आपके लिए बेटर रहेगा इस हफ्ते। नाउ कमिंग टू कैप्रिकॉन वालों के लिए ये एक डिफिकल्ट वीक होने वाला है इस हफ्ते। देर आर हाई चांसेस या तो कहीं अटक चुके हैं रिगार्डिंग मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन डिफरेंट चॉइसेस विच इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो भी आपको लग रहा है कि यार ये सिलेक्ट करूं, ये सिलेक्ट करूं, उसमें आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, वरना आप उसी दुविधा में अटके रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू, फॉर कैप्रिकॉन पीपल, टू आइडेंटिफाई वॉट दे वॉन्ट टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस आपके करियर में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, क्लाइंट्स को लेकर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में पार्टनर को लेकर हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक चीज़ में आप उलझे हुए हैं, यार ये खरीदूं, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड यू नीड टू स्टिक विद इट, अदरवाइज यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड इन दिस कमिंग वीक। नाउ कमिंग टू एक्वेरियस को इस हफ्ते अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर इनफ, वॉट एवर सिचुएशन और वॉट एवर लाइफ इज थ्रोइंग एट देम, दे आर इनफ। दे कैन हैंडल दैट सिचुएशन वेरी वेल। ऑल दे हैव टू डू इज दे हैव टू उनको वो कॉन्फिडेंस अपने आप में लेकर आना पड़ेगा कि मैं ये आराम से कर लूंगा। सो हैव दैट पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ कि आप जो भी सिचुएशन हो आप उसमें सफिशिएंट हैं। एंड Aquarius में somebody who wants to start something new, खुद का कुछ करना चाहते हैं या नई नौकरी लेना चाहते हैं या कहीं घूमने जाना चाहते हैं या whatever they are trying to do, they have to start. They cannot keep on waiting and waiting. You have to take that leap of faith. अगर ये जॉब अच्छी नहीं चल रही है तो नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो स्टार्ट करना, अप्लाई करना चालू कर दीजिए। दिस इज अ वेरी गुड वीक फॉर यू। ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ वीक होने वाला है। स्टार्ट टेकिंग एक्शन, हैव दैट लीप ऑफ फेथ कि चीजें सब सही हो जाएंगी तो सही ही होंगी। लास्टली स्पाइसेस के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि इस हफ्ते आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। इमोशनली भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस दैट यू माइट फाइंड दैट लकी वन, अ लकी पार्टनर, अ गुड पार्टनर, एंड there is a chances that you are going to get surprised this week, my friend, from your family or from your partner. कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, एक सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। Hopefully I have not missed out on any zodiac signs, and if you like this, if you resonated with this, do drop in comments and subscribe to my channel, Tarot with Pranav.